गौतम राणे जी, मेरे ख्याल से वे जो बहुत नई उम्र के लोग हैं उन्होंने तो कभी मायावती, उनको याद नहीं होगा कि मायावती जी कब इतना सक्रिय रहीं लगातार, और वो भी बिना चुनाव रैली। भूल गए थे लोग कि कभी बिना चुनाव रैली भी होती, बोले नहीं वो चुनाव में ही होती है बिना चुनाव, वो और वो भी इतनी बड़ी रैली हो जाए कि आसपास के सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएं लखनऊ में। और उसके बाद ये फैसला करना कि 17 मंडल है और 17 जगह बहन जी खुद जाएंगी, स्टे करेंगी, और वहां मेरे ख्याल से बसपा में लोगों को नहीं याद होगा, जो बहुत पुराने नहीं होंगे, कि मायावती जी ऐसा कब उन्होंने किया था। और फिर ये भाईचारा कमेटी, क्या अखिलेश यादव को सामने रखकर बीएसपी अपनी रणनीति बना रही है? आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे? समझने की जरूरत है जी। जहां तक प्रश्न बहन माया और उनको लेकर के भाईचारा कमेटियां, ये कोई नई प्रक्रिया उनके लिए नहीं है, बहुत पुरानी प्रक्रिया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। कागज में कुछ होता है, धरातल पे कुछ होता है। इसके पहले भी भाईचारा कमेटियां बनी थी। अभी आपके चूंकि प्रबोधन में जो वो भूमिका लिखी गई, उसमें ये बताया गया कि 2007 में इसी भाईचारा कमेटी ने बहन जी को जीत दिलाई थी। इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। 2007 में इस भाईचारा कमेटी ने कोई जीत नहीं दिलाई थी। 2007 में चूंकि सभी लोग पूरी तरह से ये मान बैठे थे कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी अपने चरम पे है, उस गुंडागर्दी से मुक्ति चाहने के लिए, चूंकि उस समय कांग्रेस मजबूत नहीं थी, बीजेपी मजबूत नहीं थी, इसलिए विकल्प के रूप में इनको स्वीकार कर लिया था। हाँ, ये जीत के बाद जरूर सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया, बहुत कुटिल लोग हैं, नाम देते रहते हैं। इनके भाईचारा कमेटी का जो प्रश्न उठता है वो सिर्फ, हमने पहले भी शायद आपके यहाँ कहा था कि जब कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी तो उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, और बहन जी के पास पार्टी आते ही उसका फुल फॉर्म बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। आप कह रहे हैं कि 2027 में बहन जी करामात करेंगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं, और उनको जितना समझते हैं उसके साथ कह सकते हैं कि पार्टी के 4 बड़े लीडर हैं। बहन मायावती जी खुद है, आनंद उनके छोटे भाई, आकाश आनंद उनके भतीजे, सतीश चंद्र मिश्रा, ये 4 के चारों भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप यकीन मानिएगा ये चारों चुनाव जीत पाने में असफल रहेंगे, चारों चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आज ये सच है कि सक्रियता, मेरे ख्याल से सक्रियता उनकी खुद की नहीं है, कहीं और से सक्रियता बनाई गई है। 9 अक्टूबर को पहली बार रैली नहीं हुई, इससे पहले बहुत रैलियां हुई है, और वो रैलियां जब 9 अक्टूबर को होती थी तो चारबाग का स्टेशन पूरी तरह से जाम हो गया था, 2 ओवरब्रिज जो बने हैं वो भी टूट चुके थे। तो इसको ये कहा जाए कि सारे ऐतिहासिक पैमानों को तोड़ दिया है बहन मायावती जी की रैली ने, तो मेरे ख्याल से ये गले से नीचे उतर पाना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक मुस्लिम को साधने की बात है, अमिताभ जी आपसे बेहतर कोई होमवर्क नहीं करता है। 1996 में कांग्रेस का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, और उस समय मुस्लिम के, खास तौर से अब्दुल्ला बुखारी जी के फतवे का बहुत महत्व हुआ करता था। मानवर कांशीराम जी ने अब्दुल्ला बुखारी से फतवे भी जारी करवाए थे, और यहां तक कि उनके कहने पे एक तो 24 लोगों को टिकट भी दिया था। ऐसी स्थिति में भी मुसलमान का वोट नहीं पड़ पाया। ठीक गौतम राणे जी, ठीक है। 2-3 बातें हैं जो गौतम राणे जी ने कही, वो उनका अपना मत है, लेकिन उसमें 2-3 बातें मुझे जरूर कहनी है। आज के दौर में किसी भी चीज को अंडरमाइन करो, उसको निगेटिविटी के साथ जोड़ो, तो भी लॉजिक मत छोड़ो, क्योंकि जनता सुनती है तो लॉजिक तो चाहिए ना। बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ी रैली की हो, किसी को याद हो, बिना मोबाइल देखे तो बता दे। जब से भाजपा का चरमकाल आया तब से नहीं,
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कोई जिला लेवल पर भी रैली की हो तो बता दो, नहीं, साहस ही नहीं जुटा पाया कोई। और जो पार्टी जिसके खत्म होने की शोकांतिका लोग पढ़ दिए टीवी पर, जो 2007 के बाद सरकार में नहीं आई कभी, जिसके पास ना विधानसभा में कुछ है ना लोकसभा में कुछ है, उस पार्टी ने 5 लाख आदमी जुटा दिए तो कीर्तिमान नहीं है। आप बता रहे हो बसपा के चरम काल का कि पुल टूट गया था, क्या आज चरम काल है? नहीं ना, आज तो 9% वोट है यार। संतुलित रहना चाहिए। 9% वाली पार्टी को ऐसा करके दूसरी दिखाए कि जिसमें अपनी रोटी, अपना प्याज और आम के अचार का एक फांक पॉलीथिन में पैक करके आदमी लखनऊ चलाओ। एक और महत्वपूर्ण बात कि गौतम भाई ने कहा कि ये भाईचारा कमेटियों का कोई श्रेय नहीं है, वो तो इसलिए जीती कि समाजवादी को हटाना होता है। ये अर्ध सत्य है। ठीक, हर चुनाव में जो भी पार्टी जीतती है गौतम जी, उसके जीतने का आधा कारण यही होता है, ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। आधा कारण ये होता है कि जो वर्तमान में सत्ता में है उसको जनता हटाना चाहती है। ठीक, तो आधा कारण तो यही होगा। 52 से चुनाव हो रहा तब से लेके आज तक, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब में आधा कारण यही होगा। इसका मुलायम सिंह मायावती से कोई लेना देना नहीं, इस विषय का। ये बात जान लो गौतम राणे। ठीक, 50% में जनता देखती है कि पार्टी कैसी है, एक्स को हटाना है, अब किसको लाना है। वो 50% पार्टी का चेहरा, नेता का चेहरा, उसके कमिटमेंट काम करते हैं, ये जान लीजिए। ये तो नेहरू के समय से चल रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। जिस दिन भाजपा सत्ता से जाएगी तो उस दिन इसलिए जाएगी कि 50% तो लोगों ने कहा भाई भाजपा को हटाना है। 50% में वो चुनेंगे कि किसको लाना है। तो उस 50% में परफॉर्मेंस होनी चाहिए पार्टी की भी, नेता की भी। ऐसा नहीं हो सकता कि सपा से नाराज थे तो मायावती जी घर में अंदर बैठी थी, जाके दरवाजा पीटा, बोले तुम्हें हमारी कसम, जल्दी निकलो, शपथ करानी तुम्हारी। ऐसा नहीं था ना, ऐसा कभी होता भी नहीं। संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। एक बात कह के सुरेश जी के पास जाऊंगा। अशोक जी की पार्टी का और सुरेश जी की पार्टी का गठबंधन हो गया 19 में। वो गठबंधन नहीं था, महागठबंधन था। रिजल्ट कुछ नहीं आया, 5 इनको आई, 10 उनको आई। मैंने पूछा अशोक जी, एक बहुत सीनियर नेता से आपकी पार्टी के, बैठे थे, हमने भाई ऐसा कैसे हो गया लोचा, इस लोचे की तो संभावना नहीं थी। तो उन्होंने कहा भैया अग्निहोत्री जी, चुनाव लड़ा जाता है क्या गौतम जी? उन्होंने कहा चुनाव लड़ा जाता, चुनाव घर में बैठ के नहीं होता ना। अब बोले जिनको ही लग रहा था कि ये डोलो की गोली है, ऐसे खाएंगे, चुनाव जीत गए, हार गए। कोई भी पार्टी जीतती है, उसका लीडर संघर्ष करता है, उसकी पार्टी संघर्ष करती है, उसका वोटर संघर्ष करता है, तब जीतती है। ये बात हमको माननी चाहिए हमेशा। और कोई हारती है तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते हारती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।